Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 6th class social studies book. Dear students, as you know we have started the question answers of the lesson 1. जैसा कि आप जानते हैं हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर एंड वी हैव कंप्लीटेड द MCQs ऑफ दिस फर्स्ट लेसन. फर्स्ट लेसन के जो MCQs थे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहां एक से ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं और हमें किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है तो इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं MCQs. तो हम इसके 5 MCQs कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में. आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स. आपने भी अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को कर लिया होगा इन ए वेरी गुड हैंड राइटिंग, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में किया होगा. नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस और अब हम जा रहे हैं आगे अपने अगले क्वेश्चंस करने के लिए. यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स. आपको अपनी नोटबुक्स में ये सारे क्वेश्चंस करने हैं एंड इन वेरी गुड एंड एक्सीलेंट हैंड राइटिंग. बहुत ही सुंदर, जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी हैंड राइटिंग में करें एंड आल्सो ट्राई टू लर्न देम. और इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने की भी कोशिश करते जाएं. नॉट डू ओनली द रिटन वर्क, केवल रिटन वर्क नहीं करें, उसको लर्न भी करते जाएं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस विद क्वेश्चन नंबर बी. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर बी से. आफ्टर लीविंग वन ब्लैंक लाइन, एक लाइन खाली छोड़ने के बाद, आफ्टर द प्रीवियस वर्क, पिछले वर्क के बाद वन लाइन ब्लैंक छोड़ने के बाद यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए. क्वेश्चन नंबर 1, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस मतलब शिलालेख होते हैं. अनेकों बार ये वर्ड आ चुका है अपने लेसन में. इंस्क्रिप्शंस जहां किसी पत्थर पर या किसी भी चीज पर जब कोई कुछ चीजें खुदी हुई रहती है, लिखी हुई रहती है बहुत प्राचीन समय की, उसको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है. तो इन इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी होती है, इन शिलालेखों की जो स्टडी होती है, इज कॉल्ड, उसको कहते हैं. तो हम लोग अभी जो हमने वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स पढ़ा था, ये शब्दों का संसार जो पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा है, देखिए मैं बताता हूं आपको कि इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी होती है, देखिए यहां पर द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस की स्टडी क्या कहलाती है? एपिग्राफी. इसको एपिग्राफी कहते हैं. तो यही हमें यहां पर फिल करना है. द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी यानी उनका अध्ययन, इज कॉल्ड कहलाता है एपिग्राफी. आपको यहाँ एपिग्राफी वर्ड फिल करना है एंड मेक ए अंडरलाइन द वर्ड, मेक ए अंडरलाइन बिलो द वर्ड विच वी आर फिलिंग इन द ब्लैंक स्पेस. जिस ब्लैंक स्पेस में जो शब्द हम भर रहे हैं उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करते जाएं. एपिग्राफी कहते हैं जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी होती है उसको. लेट्स डू द नेक्स्ट. आइए दूसरा करते हैं. नंबर 2, आर्टिफैक्ट्स. जो कलात्मक चीजें मनुष्य के द्वारा मैन मेड हमें मिलती है प्राचीन समय की, जो प्राचीन समय की चीजें मनुष्य के द्वारा मैन मेड जो चीजें मिलती है, आर्ट से रिलेटेड, कला से संबंधित मूर्तियां हो गई, खिलौने हो गए, ये आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं. आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम दिस पीरियड, इस समय से संबंधित जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, शो यानी दिखाते हैं, दैट की द वर सेक्युलर रूलर्स, कि वो सेक्युलर रूलर्स थे यानी धर्मनिरपेक्ष, रूलर यानी शासक थे, राजा थे. ये लाइन अपनी लेसन में से उठाई हुई है, लेसन में से निकाली हुई है. हम लोग अभी देखेंगे कहाँ से ये लाइन इन्होंने पिक की है, पिकअप की है. इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है. आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम दिस पीरियड, इस पीरियड से संबंधित आर्टिफैक्ट्स शो यानी दिखाते हैं, दैट की द
वर सेक्युलर रूलर्स, कि जो ये रूलर थे वो सेक्युलर रूलर थे, धर्मनिरपेक्ष शासक थे। ये कौन से रूलर की बात हो रही है? तो ये लाइन जहां से ली गई है वो मैं आपको शो करना चाहूंगा कि ये सेक्युलर रूलर थे। तो मैं कोशिश करता हूं आपको वो लाइन शो करने की आर्टिफैक्ट्स के बारे में। हालांकि मैंने इसको देख चुका हूं मैं। लाइन अभी मिल नहीं रही है कहाँ से मैंने देखा था उसको, लेकिन मैंने इसको देख लिया था कि आर्टिफैक्ट्स जो इस समय के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं वो ये बताते हैं कि जो गुप्त रूलर थे, ये गुप्त वंश के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो गुप्त वंश के रूलर थे वो सेक्युलर रूलर थे। ये आर्टिफैक्ट्स बताते हैं। तो ये यहाँ पर गुप्ताज आएगा, यहाँ पर गुप्ताज आएगा। मैं आपको शो कर देता हूं। गुप्ताज, GUPTAS, गुप्ताज जो गुप्त वंश था उसके जो रूलर थे वो सेक्युलर थे। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष थे, ऐसा दिखाते हैं आर्टिफैक्ट्स इस समय के। मैं कोशिश कर रहा हूं देखने की, परंतु ये अभी मिल नहीं पा रहा है। लेकिन मैंने इसको देख करके ही लिखा है एज इट इज। ये जो लाइन है, ये जो सेम लाइन है, ये अपने बुक से पिकअप की हुई है, उठाई हुई है। अभी टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता आपका, इसलिए मैं आपको आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी मिल जाएगी, है तो बुक में ही, लेसन में ही, लेकिन अभी अपन उसमें 5 मिनट्स लग जाएंगे अपने को, क्योंकि देखनी पड़ेगी लाइन कहाँ से है। लेकिन मैंने इसको ढूंढ लिया था, एज इट इज़ लाइन है ये, कि ये आर्टिफैक्ट्स अभी बाद में कोशिश करेंगे, मिलेगी तो मैं आपको बाद में भी बता दूंगा। लेकिन ये आंसर मैंने आपको बता दिया है। इसमें गुप्ताज आएगा, गुप्त वंश। तो इसका पूरे का मीनिंग क्या हो जाएगा? आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम दिस पीरियड, इस पीरियड से जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, शो यानी वो बताते हैं, दिखाते हैं, दैट की द गुप्ताज, जो गुप्त वंश के राजा थे, वर सेक्युलर रूलर्स, वो धर्मनिरपेक्ष शासक थे। तो यहाँ पर गुप्ताज यहाँ पर आएगा, ये आप लिख सकते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, नंबर 3। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कुछ अपने को फिल करना है। द गिव्स अस इंफॉर्मेशन, देते हैं हमें सूचनाएं, अबाउट द एडवेंट ऑफ आर्यंस इन इंडिया, भारत में आर्यों का जो प्रवेश है उसके बारे में ये हमें सूचना देते हैं। तो ये कौन है जो हमें भारत में आर्यों के बारे में आगमन की सूचना देते हैं? तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। द वेदास टेल अस, वेद जो हैं वो हमें बताते हैं, हाउ द आर्यंस केम टू इंडिया, कि कैसे भारत में आर्य आए। तो यहाँ पर ये वेद हैं, वेद जो हैं वो हमें आर्यों के बारे में बताते हैं। तो ये यहाँ पर वेदास हमें लिखना होगा। द वेदास गिव अस इंफॉर्मेशन, वेदास यानी वेद हमें इंफॉर्मेशंस देते हैं, सूचनाएं देते हैं, अबाउट द एडवेंट ऑफ आर्यंस इन इंडिया, भारत में आर्यों के आगमन की या भारत में आर्यों के क्रियाकलापों की। तो ये आर्य, ये वेदास हैं, वेद हैं, ये हमें फिल करना है। नेक्स्ट है द आर जैन रिलीजन्स टेक्स्ट्स, ये जैन रिलीजियस यानी जैन धार्मिक टेक्स्ट यानी लिखित सामग्री है। कौन सी ऐसी सामग्री है जो जैन रिलीजियस टेक्स्ट है, यानी जैनियों का धार्मिक
साहित्य है या उनका लिखित सामग्री है। तो यहाँ पर हमें जैन धर्म से रिलीजियस जो टेक्स्ट है वो लिखना है, और जैनियों का एक ही यहाँ पर दिया हुआ है, जो हमारे पास जो लिस्ट थी देख सकते हैं आप। ये अलग अलग रिलीजन्स के जो टेक्स्ट हैं, जो लिटरेचर हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें से जो जैन टेक्स्ट है उसमें एक ही चीज दी हुई है, द अंगाज। अंग, जो हिंदी में इनको अंग बोलते हैं, जैनियों के जो धर्म ग्रंथ हैं उनको अंग बोला जाता है, इंग्लिश में इसको अंगाज लिखते हैं, द अंगाज। तो जैनियों का टेक्स्ट द अंगाज है, वो हमें फिल करना है यहाँ पर। द अंगाज, यहाँ पर दा तो पहले से ही लिखा हुआ है। द अंगाज यानी अंग जो हैं, आर जैन रिलीजियस टेक्स्ट, वो जैनियों के धार्मिक टेक्स्ट हैं, लिखित सामग्री है। नेक्स्ट है नंबर 5, द प्ले। प्ले यानी है नाटक। कौन सा नाटक? डेस्क्राइब्स यानी वर्णन करता है द मौर्याज विक्ट्री, मौर्य साम्राज्य की विजय का, ओवर द नंदाज, नंद वंश के ऊपर। नंदों के ऊपर मौर्यों की विक्ट्री यानी विजय को कौन सा जो प्ले है, कौन सा जो नाटक है वो डेस्क्राइब यानी वर्णन करता है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको शो करना चाहूँगा। द प्ले मुद्रा राक्षस, ये जो नाटक है मुद्रा राक्षस बाई विशाखा दत्त, ये विशाखा दत्त द्वारा लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस। डेस्क्राइब्स यानी वर्णन करता है द मौर्यन विक्ट्री, मौर्यों की जीत का, विक्ट्री का, ओवर द नंदाज, नंदों के ऊपर। नंद वंश के ऊपर मौर्य वंश की जो विक्ट्री थी, विजय थी, उसको ये डेस्क्राइब करता है। जो प्ले है, प्ले का नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षसा, हिंदी में मुद्रा राक्षस कहेंगे, इंग्लिश में मुद्रा राक्षसा। तो ये यहाँ पर अपने को फिल करना है, प्ले का नाम मुद्रा राक्षसा। तो ये हमने फिल कर दिया है यहाँ पर। द प्ले मुद्रा राक्षसा डेस्क्राइब्स द मौर्यन विक्ट्री ओवर द नंदाज, ये मौर्यों की जीत को डेस्क्राइब करता है, वर्णन करता है उसका, नंदों के ऊपर। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सॉल्व्ड, वी हैव फिल्ड ऑल द ब्लैंक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सारे ब्लैंक्स हमने फिल कर दिए हैं। केवल एक जो लाइन थी वो मैं दिखाना चाहता था आपको बुक में से, हालांकि मैंने देख ली थी, वो देख करके इसको फिल किया था, लेकिन वो अभी नज़र में नहीं आ रही है। बाकी मैंने सारे जो आंसर है वो आपको बुक में से भी शो किए हैं, लेसन में से भी उनके आंसर बताए हैं कि वो कहाँ से मैंने लिए हैं, और ये भी मैंने लेसन में से ही लिया है। पर क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए आप इसको लिख लें, ये एकदम 100% करेक्ट आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बीच बीच में आपको लाइन लीव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद में आपको 1 लाइन लीव करनी चाहिए। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, स्टेट यानी कहें वेदर ट्रू और फॉल्स, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बताएं कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो देखते हैं कौन सा कथन जो सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। जो बात सही होगी उसके आगे हम टी लिख देंगे, जो बात गलत होगी उसके आगे हम एफ लिख देंगे फॉल्स के लिए। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। फॉरेन इन्वेडर्स, इन्वेडर्स मतलब होता है आक्रमणकारी, जिन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया वो इन्वेडर्स कहलाते हैं। फॉरेन इन्वेडर्स यानी विदेशी आक्रमणकारी, केम यानी आए, टू एंसेंट इंडिया प्राचीन भारत में, थ्रू द सी रूट समुद्र के रास्ते से। प्राचीन जो आक्रमणकारी थे वो समुद्र के रास्ते से भारत में आए। तो बिल्कुल ये ठीक है, वैसे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि समुद्र के रास्ते से नहीं, बल्कि ये जो इधर से, ये जो ईस्ट अपना जो वेस्ट साइड है यानी पश्चिमी जो साइड है या जो उत्तरी साइड है, वहाँ से मिडिल ईस्ट से आए। अपना देश तो सबसे नीचे आ जाता है एशिया में, तो समुद्र के रास्ते से प्राचीन भारत में नहीं आए, बाद में अंग्रेज समुद्र के रास्ते से ही आए। लेकिन जो एंसेंट इंडिया की बात हो रही है, जो प्राचीन भारत की बात अगर अपन करते हैं, तो ये जो ईरान से आए, तुर्की से आए या मिडिल ईस्ट से आए, ये जो
ये जो प्राचीन भारत में जिन लोगों ने आक्रमण किया, एंशिएंट इंडिया की बात अगर अपन करते हैं तो ये लोग भारत में समुद्री रास्ते से नहीं आए, बल्कि ये तो जो पासेज थे, जो दर्रे थे पर्वतों के बीच में, वहां से आए। तो ये जो मिडिल ईस्ट वाले हैं, जो तुर्की वाले हैं, ईरान वाले हैं, ये लोग समुद्र के रास्ते से नहीं आए। बाद की जब बात करेंगे, अगर अपन अंग्रेजों की बात करेंगे तो वो सी रूट से आए, समुद्र के रास्ते से आए। तो ये जो बात है ये गलत है, ये फॉल्स है कि जो एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में जो इन्वेडर्स आए, आक्रमणकारी आए, वो सी रूट से आए। तो ये हम लोग कहेंगे कि ये फॉल्स है। तो हम लोग इसके लिए एफ लिख देंगे। यहाँ पर आपको एफ लिखना है, ये फॉल्स हो गया है। सेकंड स्टेटमेंट है, सम एंशिएंट किंगडम्स, कुछ प्राचीन साम्राज्य, इन साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में, कोलोनाइज्ड यानी वो नियोजित करते थे, कोलोनाइज्ड पार्ट्स यानी वो पार्ट थे, हिस्से थे, ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के, यानी प्राचीन भारत में कुछ जो दक्षिणी भारत के हिस्से थे वो ऑस्ट्रेलिया के पार्ट थे। तो ये कहीं पर भी नहीं आया है कि वो ऑस्ट्रेलिया के पार्ट थे। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑस्ट्रेलिया से कभी कोई आक्रमणकारी इन्वेडर्स कभी भारत में नहीं आया, किसी ने आक्रमण नहीं किया ऑस्ट्रेलिया से किसी ने, और कभी भी ऑस्ट्रेलिया के हिस्से नहीं रहे हैं भारत के, दक्षिणी भारत के कोई भी पार्ट। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, स्टेटमेंट है, फॉल्स है कि जो साउथ इंडिया के कुछ हिस्से कोलोनाइज्ड पार्ट रहे हैं, यानी सुनियोजित हिस्से रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया का कभी कोई कनेक्शन इस तरह का नहीं रहा है इंडिया से। सो इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। इसके आगे भी आपको एफ लिखना है। नंबर 3, अशोक्स इंस्क्रिप्शंस, अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक महान जो एक बड़ा रूलर हुआ है, अशोक द ग्रेट, अशोक महान कहते हैं उसको। तो उसके समय में, उसके समय के ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, शिलालेख ज़्यादातर अशोक के ज़माने के मिलते हैं। तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो उसके शिलालेख हैं, हैव बीन फाउंड, पाए जाते हैं इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई हिस्सों में। तो बिल्कुल ये ठीक बात है, एकदम सटीक है ये, क्योंकि अशोक के ज़माने के जो इंस्क्रिप्शंस है, शिलालेख हैं, वो इंडिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। इट इज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट, बहुत ही सही ये वाक्य है। सो वी हैव टू राइट द टी फॉर ट्रू, ट्रू के लिए टी लिखना है यहाँ पर। लुक द नेक्स्ट, आगे के नेक्स्ट को देखिए। नंबर 4, एक गुप्त कोइन, एक गुप्त काल का सिक्का, गुप्त वंश की बात हो रही है यहाँ पर, गुप्त राजाओं की बात हो रही है। गुप्त काल यानी गुप्त वंश था, एक डायनेस्टी थी पूरी, गुप्तों का पूरा वंश था, उनकी बात हो रही है। एक गुप्त कॉइन, यहाँ पर बात हो रही है समुद्रगुप्त की। बहुत सारे राजा हुए हैं गुप्त वंश में, उसमें से समुद्रगुप्त बड़ा प्रसिद्ध रहा है। एक गुप्त कॉइन शोज, एक गुप्त जो सिक्का है, गुप्तों के जमाने का एक सिक्का जो है, शोज यानी वो दिखाता है, द एम्परर समुद्रगुप्ता, कि जो राजा समुद्रगुप्त था, प्लेइंग द फ्लूट, वो फ्लूट बजाता था, फ्लूट बजा रहा था, यानी बंसी या बांसुरी बजा रहा था। तो ये गलत है, उसमें जो फ्लूट नहीं बजाता है वो वीणा बजाता है। देखिए, ये मैं आपको शो करना चाहूँगा यहाँ पर, ये देखिए, समुद्रगुप्ताज कोइन शोइंग, समुद्रगुप्त का जो कोइन था, सिक्का था, शोइंग यानी दिखा रहा है, हिम यानी उसको, प्ले द वीणा, वीणा प्ले करते हुए दिखा रहा है सिक्के में, फ्लूट प्ले करते हुए नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो लिखी हुई बात है वो थी कि फ्लूट प्ले करते हुए दिखा रहा है, तो ये रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। सो वी हैव टू राइट एफ फॉर इट, इसके लिए हमें एफ लिखना होगा क्योंकि ये रॉन्ग है। नंबर 5, अर्थशास्त्र, एक बुक थी जिसको चाणक्य ने लिखा था, अर्थशास्त्र नाम की। अर्थशास्त्र इज एन एग्जाम्पल, अर्थशास्त्र एक उदाहरण है, ऑफ सेक्युलर लिटरेचर, धर्मनिरपेक्ष साहित्य का। तो अर्थशास्त्र जो है वो, देखो, लिटरेचर 3 टाइप का पढ़ा है हमने। एक तो धर्म से संबंधित जो लिटरेचर होता है वो तो रिलीजियस लिटरेचर होता है। दूसरे वो बुक्स वगैरह होती है जो कि
धर्म से रिलेटेड नहीं होती है, दूसरे अदर टॉपिक्स पर जो बुक्स होती है वो सेक्युलर लिटरेचर कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहलाता है। और तीसरा वो लिटरेचर होता है जो बाहर के लोगों ने लिखा, बाय द फॉरेन अकाउंट्स, विदेशी लोगों ने जो साहित्य लिखा वो फॉरेन अकाउंट्स का साहित्य कहलाता है। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि जो अर्थशास्त्र जो बुक लिखी गई चाणक्य के द्वारा वो कौन से टाइप का लिटरेचर है, वो रिलीजियस है यानी धार्मिक है कि सेक्युलर है कि वो फॉरेन अकाउंट का है। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि वो सेक्युलर लिटरेचर है। ये बात सही है क्या? आइए देखते हैं। ये रहा सेक्युलर लिटरेचर। दूसरे टाइप का लिटरेचर होता है सेक्युलर लिटरेचर। तो इसमें अर्थशास्त्र है क्या? तो देखते हैं। तो चाणक्य का ये रहा। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में चाणक्याज अर्थशास्त्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र एक्सपाउंड से यानी व्याख्या करता है द इकोनॉमिक, जो भी है आगे जो भी है, लेकिन ये आ चुका है यहाँ पर कि ये एग्जाम्पल है। अर्थशास्त्र जो एग्जाम्पल है वो सेक्युलर लिटरेचर का एग्जाम्पल है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर लिटरेचर। तो ये बात हमारी प्रूव हो गई है, साबित हो गई है, अभी देख चुके हैं हम लेसन में। तो अर्थशास्त्र जो है वो सेक्युलर लिटरेचर का एग्जाम्पल है। इट इज ट्रू, ये सत्य है। सो वी हैव टू राइट द टी फॉर इट, इसके लिए आपको टी लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन 2 क्वेश्चंस इन दिस पेज ऑफ दिस पेज। इस पेज के 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर बी वॉज फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर बी था फिल इन द ब्लैंक्स। देयर वर 5 क्वेश्चंस इन इट। इसके अंदर 5 क्वेश्चंस थे। एंड देन वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर सी, और हम उसके बाद कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर सी। देर आर अगेन 5 क्वेश्चंस इन इट। इसके अंदर दोबारा फिर वापस 5 क्वेश्चन थे। नाउ वी हैव टू गो इन द नेक्स्ट पेज। अगले पेज में हमें जाना होगा अब। तो आज के वर्क में आपको ये क्वेश्चन नंबर बी और सी करना ही है। आगे बढ़ते हैं। देर इज ए क्वेश्चन नंबर डी नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर, इट इज पेज नंबर 10। ये पेज नंबर 10 आ गया है अब। इट इज पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर इट इज क्वेश्चन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन नंबर डी आ गया है। मैच द कॉलम्स, कॉलम्स को मैच करें। इधर इन द लेफ्ट साइड इट इज कॉलम ए, लेफ्ट साइड में कॉलम ए है, एंड इन द राइट साइड इट इज कॉलम बी। व्हाट आर द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम ए? लेट्स सी। आइए देखते हैं कि कॉलम ए में क्या क्या वर्ड्स दिए हुए हैं। देखिए नंबर 1 पर दिया हुआ है हिंदू टेक्स्ट, यानी हिंदुओं से संबंधित सामग्री है, लिखित सामग्री, टेक्स्ट का मतलब। नंबर 2 पे है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध धर्म से रिलेटेड टेक्स्ट है ये। नंबर 3 है जैन टेक्स्ट, जैनियों से रिलेटेड टेक्स्ट है। नंबर 4 है सेक्युलर टेक्स्ट, यानी धर्मनिरपेक्ष टेक्स्ट है। नंबर 5 है फॉरेनर्स अकाउंट, यानी विदेशी लोगों के द्वारा लिखा हुआ है कुछ। इधर क्या है? मेगस्थनीज, ये विदेशी ट्रैवलर था, ये फॉरेन ट्रैवलर था मेगस्थनीज। तो ये विदेशी में चला जाएगा, फॉरेनर्स अकाउंट में इसको आपको लिखना होगा मेगस्थनीज, क्योंकि ये फॉरेनर था, इंडिया का नहीं था। दूसरा दिया हुआ है आर्यंक, तो सॉरी अरण्यक है ये, अरण्यक। तो जो अरण्यक थे ये हमारे हिंदुओं के बुक में से आता है अरण्यक। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हिंदू टेक्स्ट में मिलेगा आपको अरण्यक। ये रहे अरण्यक। तो ये जो अरण्यक जो थे वो हिंदू टेक्स्ट हैं, हिंदुओं से संबंधित सामग्री है ये। तो ये आपको मैच करना है। अरण्यक जो है वो हिंदू टेक्स्ट से आपको मैच करना है, और मेगस्थनीज जो था वो आपने फॉरेन्स अकाउंट यानी विदेशी लोगों के द्वारा जो लिखी हुई चीज़ें उनसे आपको मैच करना है। थर्ड यहाँ पर दिया हुआ है जातक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जातका, हिंदी में जातक बोलते हैं, जातक कथाएं भी बोलते हैं इनको। और ये जातक जो थे वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड है। मैं आपको यहाँ पर शो करना चाहूँगा, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। इसमें जातकाज, ये जातकाज इसी में बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आते हैं, इसलिए जातकाज जो है वो आपको मैच करने हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट से। आफ्टर इट देयर इज
अंगाज, अंग यहाँ पर लिखे हुए, इसका अंग का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जैनियों का होता है अंग, तो ये अंग को आप जैन टेक्स्ट से मैच करेंगे, अंगाज को। और लास्ट में है राज तरंगिणी, तो राज तरंगिणी का भी क्वेश्चन आ चुका है, सेक्युलर टेक्स्ट है राज तरंगिणी। मैं आपको शो करना चाहूँगा राज तरंगिणी के बारे में। ये देखिए, ये सेक्युलर टेक्स्ट है, ये पहले तो अंगाज हो गया, यहाँ पर देखिए जैन टेक्स्ट में अंगाज है, लिख चुके हैं हम। सेक्युलर लिटरेचर में ये राज तरंगिणी, ये रहा राज तरंगिणी जो है वो सेक्युलर टेक्स्ट लिटरेचर में आता है, इसलिए आपको राज तरंगिणी को सेक्युलर टेक्स्ट से मैच करना है। सो यू हैव टू मैच लाइक दिस, इन दिस वे ऑल दीज वर्ड्स, इन सभी वर्ड्स को इस तरह से आपको मैच करना है। बट आई सजेस्ट यू, लेकिन मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप पहले ए कॉलम वाले सारे 1 2 3 4 5 ऑल जो फ्रेजेज हैं वो लिख लें, और आप इस तरह से लाइन नहीं बना करके जो ए वाले कॉलम में फर्स्ट जो फ्रेज है उसके आगे उसका से जो करेक्ट आंसर है वो आप लिखें उसके सामने। यानी कि हिंदू टेक्स्ट के आगे आपको अरण्यक लिखना है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के आगे सामने आपको जातका लिखना है, जैन टेक्स्ट के सामने आपको अंगाज लिखना है, फॉरेनर्स अकाउंट के आगे आपको मैगस्थनीज लिखना है, और ये राज तरंगिणी सेक्युलर टेक्स्ट के आगे आपको राज तरंगिणी लिखना है। इस तरह से आपको इनके ठीक सामने अलाइनमेंट में एकदम अपोजिट में ये लिखना है जो इनका आंसर है। यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चन, ऑल दीज वर्ड्स लाइक दिस, ये सारे जो वर्ड्स हैं इस तरह से आपको लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर ऑफ टुडेज वीडियो, आज का जो वीडियो का टाइम है वो कंप्लीट हो गया है। आई हैव गिवन यू टुडे, आज मैंने आपको दे दिया है क्वेश्चन नंबर बी, सी एंड डी। आज मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दे दिए हैं इस फर्स्ट लेसन के, बी, सी एंड डी। यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स, आपको ये तीनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने हैं इन ए वेरी गुड हैंड राइटिंग, बहुत ही सुंदर अच्छी हैंड राइटिंग में। वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है 1 2 लाइन वाले और 4 5 लाइन वाले, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल दैट डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।